हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हो? भाई उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ फिर से एक और इन्फॉर्मेशन लेकर। देखो, आरपीएफ में नई भर्ती 2025 के लिए आने वाली है। अब से पहले मैंने आपको बताया था बीएसएफ के बारे में, उसकी वैकेंसी आ गई है। उससे पहले बताया था एफसीआई के बारे में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। उससे पहले ट्रेडमैन की हमने बातें की थी, उनकी वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिलाकर जिसकी वैकेंसी की डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सारी की सारी वैकेंसी अब आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आज इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आरपीएफ की नई भर्ती 2025 के लिए, जो कि है कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी। 10वीं पास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि 10वीं पास वाले यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एसआई के लिए भाई साहब होनी चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट। फीस क्या रहने वाली है, एज कितनी मांगी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट कब से रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है, इन सारी की सारी चीजों पर मैं आपके साथ जिक्र करूंगा इस वीडियो में। सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ यानी नवनीत के साथ। चलिए करते हैं फिर शुरुआत हम करने जा रहे हैं आरपीएफ के बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट जो न्यू वैकेंसी की अपडेट है, वो अपडेट ये है कि आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ हैज अनाउंस्ड न्यू वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल एंड एसआई पोस्ट इन 2025, ऑफरिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स। भाई आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है ना। प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। ठीक है, पोस्ट नेम क्या रहने वाली, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो कि है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। यानी आप ऑल इंडिया में से, पूरे भारत में से, लड़का हो या लड़की हो, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें फॉर्म भरने का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो रहने वाली हैं वो रहेंगी 4,900। कितनी रहेंगी? 4,900 प्लस, यानी लगभग लगभग 5,000 के आसपास आप इन वैकेंसी को मान सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो रहेंगी 5,000 रहेंगी। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का आप इंतजार कर लीजिए। जॉब लोकेशन रहेगी अक्रॉस इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर हो सकती है। सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आप मुझे जानते ही हैं कि मैं आपकी सारी की सारी क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। चलिए आगे हम आ जाते हैं, नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर 2025 तक आ जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर की शुरुआत में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट तो वही है भाई, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे, और 1 महीने बाद लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो भाई जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आप होने चाहिए, है ना। 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कहीं से भी आपने 10वीं पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो भाई 18 से 25 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है ही। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलती है आयु में। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है आयु में। यहाँ से आप सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आप एससी या एसटी भाई बंधु हैं, तो भाई आप जो है 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप भारत के निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भारत के निवासी होने चाहिए। बाकी अदर कंट्री के लिए, जैसे कि नेपाल वगैरह के अगर आप हैं और आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई दी। साथ में बताया था अगर आप हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैंडिडेट पास्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना। तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब आप जानते ही हैं कि अगर आपने कर रखा है बीए, या कर रखी है बीएससी, या कर रखी है बीकॉम, या कर रखी है बीसीए, अगर आपने इस टाइप का कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप कह सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं और आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं क्या कि भाई जो फीस रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। साथ में एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीस रहेगी 250 यानी 250 रुपये रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दे रखा है। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? पहले होगा आपका एग्जाम, उसके बाद होगा फिजिकल, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा
मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 4 स्टेप में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके सामने है सुनहरा मौका, आज से ही तैयारी शुरू कर दो अपनी, आज से ही तैयारी शुरू कर दो अपनी। क्यों? क्योंकि आपके सामने वैकेंसी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद यही है कि अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरपीएफ में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो भाई जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और एससी या एसटी कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। बाकी जो हिल एरिया से हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हैं, गोरखा वगैरह हैं, वो 163 सेंटीमीटर है उनकी हाइट चाहिए। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो भाई फीमेल की हाइट मांगी 157 सेंटीमीटर। अगर एससी या एसटी कैटेगरी की फीमेल है, लड़की है, तो भाई 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी। और फीमेल अगर हम बात करें हिल एरिया की, तो 155 सेंटीमीटर हाइट उन लड़कियों की होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 है। और भाई मेल कैंडिडेट जो है हिल एरिया से, उनकी 80 से 85 ही एप्लीकेबल है। बाकी फीमेल के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, अब थोड़ी सी मैं इसकी एक और बात कर लेता हूँ। बात क्या है? बात यह है कि जो मेल कैंडिडेट है, यानी लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। फिर यहाँ पर लॉन्ग जंप भी है कितनी, 14 फीट की। हाई जंप भी है कितनी, 4 फीट की। तो फिजिकल थोड़ा सा अपने आप में हार्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ मारना अपने आप में बहुत बड़ी कैडी खील है। और लॉन्ग जंप देख रहे हो, 14 फीट लंबी कूद आपको कूदनी पड़ेगी, और 4 फीट ऊंची कूद है। अगर हम बात करें लड़कियों के लिए, तो भाई 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी इन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में, और लॉन्ग जंप 9 फीट की, और हाई जंप 3 फीट की, यानी 9 फुट की लंबी कूद है और 3 फुट ऊंची कूद है। ठीक है, जब इतनी बात बता दी है तो लगे हाथ में आपको एक बात और बता देता हूँ। क्या है वो एक और बात? एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते थोड़ी सी। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसमें सब्जेक्ट होगा एक तो जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 85 नंबर के। साथ में मैथ की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे 35 ही नंबर के, और रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन 35 ही नंबर के। इस तरीके से 120 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे, 120 ही नंबर के होंगे। लगे हाथ में आपको बताता हूँ कट ऑफ। कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो कट ऑफ आपकी 95। अगर आप 95 नंबर ले आते हैं कितने में से, 120 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एग्जाम जो होगा, एग्जाम को करने का टाइम 90 मिनट का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3 की। तो भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप अभी से, यानी कि आज से ही तैयारी में लग जाइए। जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सारे 3 ही सब्जेक्ट आपके पास आएंगे। 95 नंबर आप ले आते हैं, टारगेट 95 रख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर हमेशा हाजिर हो जाता हूँ। मैं यानी कि नवनीत, आपका दोस्त, आपका मित्र। चलिए ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।